ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। इंद्र कुल में उत्पन्न हुए एक इंद्र का विचार दृष्टि से परमात्म तत्व का साक्षात्कार करके इस त्रिलोकी के इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होना तथा अहम भावना के निवृत्त होने से संसार भ्रम के मूलोच्छेद का कथन भूषण जी कहते हैं। विद्याधर, पहले जिनकी चर्चा की गई वही उन्हीं इंद्र के कुल में कोई उत्तम गुणों से संपन्न कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ जो देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। कुछ काल के पश्चात बृहस्पति के उपदेश से उन इंद्र के उस वंशज को आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर तो उसे जानने योग्य आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। वह प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त होता उसी में संतोष करता। इस प्रकार रहते हुए उस इंद्रवंशी देवराज ने तीनों लोकों का राज्य किया। ज्ञान बल से सुशोभित होने वाले उन देवेंद्र के मन में किसी समय ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भली भांति ध्यान लगाकर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करूं। ऐसा विचार कर वे एकांत में बैठ गए और बाहर भीतर के संपूर्ण विक्षेपों से रहित शांत चित्त हो ध्यान समाधि में लगाकर परब्रह्म के स्वरूप को विचार दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है, सर्व वस्तु स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, सब प्रकार से सर्वदा सर्वमय, सबके साथ सर्वत्र विद्यमान और सब में व्यापक है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, मस्तक और मुख तथा सब ओर कान है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से रहित होता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के गुणों से युक्त है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है तथा निर्गुण होकर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। अचर और चर रूप भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह जानने में नहीं आता। वह अति समीप में है और दूर में भी। चंद्रमा और सूर्य के रूप में वही उसी ने पृथ्वी का रूप धारण कर रखा है और वही पर्वत तथा समुद्र के रूप में। वह सर्वत्र सारभूत एवं गुरु है। वही आकाश रूप से विद्यमान, सर्वत्र संस्कृति और जगत के रूप में भी वही। वह सभी स्थानों में मोक्ष रूप से विद्यमान, सभी जगह वह चिन्मय तत्व रूप से स्थित है। वह सर्वत्र सभी पदार्थों के रूप में और वास्तव में सब ओर से सबसे रहे। इस प्रकार परम बुद्धिमान और उदार चित्त उस इंद्र ने देर तक ध्यान लगाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को एकमात्र परमात्मा में स्थित देखते हुए हम लोगों के द्वारा अनुभव में लाए जाने वाले इस जगत का भी अवलोकन किया। तदनंतर इस सृष्टि के ब्रह्मांड में चरता हुआ वह इंद्र वहां के इंद्रलोक में पहुंचकर जब इंद्र के समीप गया तब उसका मैं इंद्र हूं यह संस्कार जाग उठा और वह प्रारब्धवश वहां का इंद्र हो गया। तत्पश्चात वह सैकड़ों वृत्तांतों से सुशोभित इस त्रिभुवन के राज्य का शासन करने लगा। रस रेणु के उदर में निवास करने वाला जैसे यह परम कांतिमान तथा इंद्र कुल में उत्पन्न इंद्र बताया गया है, वैसे ही इधर उधर ऐसे व्यवहार वाले लाखों इंद्र इस चेतन आकाश में हो चुके और मौजूद है। विद्याधर, तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि जगत अहंकार का कार्य है।
अहंकार के भीतर जगत कल्पित है और जगत के अंदर अहंकार व्यापक है। जो पुरुष संकल्प शून्यता रूप ज्ञान से जगत के बीज भूत अहम भाग का मार्जन कर देता है, उसने मानो जगत रूपी मल को जल के द्वारा ही पूर्ण रूप से धो डाला है। अतः विद्याधर, अहंता नाम की भी कोई वस्तु कहीं नहीं। अवास्तविक होने के कारण खरगोश के सींग की भांति असत एवं बिना कारण के ही प्रकट हुई। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।